तो आइए बच्चों, आज के वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न आप लोगों को बताए जा रहे हैं। उसी क्रम में अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है ये आपका। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD जो है 3CD के बराबर है, यानी BD CD का 3 गुना है। प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है देखिए, दिया ये गया है कि ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब है BC पर, AD BC पर लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। इसमें आप देखेंगे कि जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है, हम वहीं से हम राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर AB स्क्वायर पहले लाएंगे। तो यह आप देख रहे हैं AD BC पर लंब है, इसलिए ADB एक समकोण त्रिभुज है। यहां हम लिखेंगे कि चूंकि AD लंब है BC पे, इसलिए समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसा पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे आप देखिए, अब चूंकि आपको यहां 2AB स्क्वायर लाना है, तो जब तक हम इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे तब तक 2AB स्क्वायर आएगा नहीं। तो हम करते क्या है कि ये समीकरण 1 अगर हम इसको डाल देते हैं तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान देंगे यहां 2AD स्क्वायर लिखा गया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, ये देखिए समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC से हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या हम इसको कह सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। और क्या दिया गया है, तथा BD इक्वल टू 3BC दिया, BD इक्वल टू 3CD है। तो इसको AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर या AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब इसी का देखिए हम यहां पर यूज करेंगे,
तो ए डी स्क्वायर के स्थान पे हम रख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। तो 2ac स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर है यहां पे, तो 2 लिखेंगे और bd किसके बराबर है? bd बराबर है 3cd के। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3cd का स्क्वायर। अब ये बराबर हो जाएगा 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर माइनस 2cd स्क्वायर प्लस 3cd का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 त्रिक का 9cd स्क्वायर आ जाएगा और 9cd स्क्वायर गुणे 2 ये हो जाएगा 18cd स्क्वायर। अब हम आगे लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर माइनस नहीं बल्कि यहां पर ध्यान देंगे ये माइनस 2cd स्क्वायर प्लस 18cd स्क्वायर, तो इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि दोनों सजाती पद है, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहां पे प्लस 16cd स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे हम लिख सकते हैं या 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस ये जो 16cd स्क्वायर लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं 4cd का होल स्क्वायर, 4cd का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर यहां पे स्थान थोड़ा कम है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। तो हम फिर लिख सकते हैं या 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर प्लस ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ये जो 4cd लिखा गया है इसको हम लिख सकते हैं दो पार्ट में तोड़ करके cd प्लस 3cd का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब ये फिर बराबर हो जाएगा 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं cd प्लस ये 3cd को क्या लिख सकते हैं? 3cd बराबर दिया गया है bd के, तो इस 3cd के जगह पे क्या लिख सकते हैं? bd का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। अब आप चित्र में देखेंगे कि ये cd में जब bd जोड़ दिया जाएगा cd प्लस bd तो ये bc हो जाएगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं bc का होल स्क्वायर। 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना था। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहां पर हमने क्या क्या किया, आपने देखा कि सबसे पहले समकोण त्रिभुज ADB में लिए AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, फिर 2 से गुणा कर दिए और 2 से गुणा करने के बाद समकोण त्रिभुज ADC में हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो इस AD की जगह पर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर रख दिए, फिर 2 का गुणा हो गया और ये 3CD को हम BD लिख सकते हैं क्योंकि 3CD BD के बराबर है। तो ये जो है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 2 और BD के जगह पे 3CD लिख दिए और इसका जब स्क्वायर खुलेगा 3 त्रिक का 9CD स्क्वायर प्लस इंटू 2 18CD स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से ये घट गया तो 16CD स्क्वायर आ गया, इसको 2AC स्क्वायर, इसको 4CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहां पर हमने किया हुआ है 4CD को हम CD प्लस 3CD कर सकते हैं और 3CD के जगह पर फिर क्या लिख देंगे? BD लिख देंगे और ये BD प्लस CD देख रहे हैं BC के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सिद्ध हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न आपको बता रहे हैं। आइए बेटा देखते हैं प्रश्नावली 6.5 का अगला प्रश्न, ये 15वां प्रश्न होगा। क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो हमसे कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। दिया क्या है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC होगा। ठीक, और क्या दिया है कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार से स्थित है कि ये BD ये पूरे BC का 1/3 है, 1/3 गुना है। समझ पाए?
जो दिया है उसको लिख लिया जाए। सबसे पहले दिया है में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तथा बिंदु D भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC या BD बराबर 1/3 AB। क्यों? चूंकि इसको डाल दे समीकरण नंबर 1, यहां आगे लिख दें चूंकि AB बराबर BC बराबर AC। चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप जानते हैं उसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें दिया है, सिद्ध करना है। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, सिद्ध करना है जिसे इंग्लिश में टू प्रूव कहते हैं। सिद्ध करना है कि भुजा AD के वर्ग का 9 गुना यानी 9AD स्क्वायर, यह भुजा AB के वर्ग के 7 गुने के बराबर है, अर्थात 7AB स्क्वायर के बराबर है। यही सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। चलिए आगे इसमें कुछ रचना कर लें। नंबर 3, तीसरी हेडिंग, रचना जिसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। रचना में क्या करते हैं कि समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल रहे हैं। शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर लंब खींचा, जिसका नाम दे रहे हैं E नाम दे दें, AE। ठीक, रचना में क्या लिखेंगे? AE लंब BC खींचा। AE लंब BC खींचा। समझ पाए बेटा? आगे बढ़ते हैं तो बेटा उपपत्ति की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखें, चौथी हेडिंग हमारी है उपपत्ति, यानी जिसे आप प्रमाण भी कहते हैं। प्रमाण या इंग्लिश में प्रूफ कहा जाता है। ज़्यादातर हम लोग इंग्लिश से ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमूमन कोई भी व्यक्ति अगर एक गंवई व्यक्ति है वो भी कहता है कि आपके पास क्या प्रूफ है, आपके पास क्या प्रूफ है, यानी इंग्लिश बोलता है, ये नहीं कहता है कि आपके पास क्या प्रमाण है। तो आइए हम भी आपको इसका प्रूफ देने जा रहे हैं, जिसे हिंदी में प्रमाण आप समझेंगे। तो प्रूफ के लिए जब हम लंब डालें, यानी भुजा BC पर AE लंब डालें, तो आप जानते हैं कि किसी समबाहु त्रिभुज यदि उसके किसी भी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब खींचा जाए तो वह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि AE लंब BC, इसलिए चूंकि
AE लंब BC है, इसलिए यहां से देखें, इसलिए BE यह बराबर CE और यह बराबर BC के आधे के होगा। हम आपको बताएं कि चूंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से समभुज भुजा पर यदि लंब डाला जाए तो वह समभुज भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए आपके B और C बराबर होंगे और ये दोनों BC के आधे के बराबर होंगे, या BE बराबर CE बराबर 1/2 AB। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं, क्योंकि BC बराबर किसके है? AB के। ठीक, यहां पे इसको नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 2। समझ पाए? तो समकोण त्रिभुज AEB की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज AEB में, देख रहे हैं बेटा, AEB में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर धन BE स्क्वायर, AE स्क्वायर धन BE स्क्वायर, यही होगा। या यहां देखें, यहां से ले लेते हैं, या यहां से BE का मान निकालें। यदि BE तो हमें नहीं, AE का मान निकाल लेते हैं, AE लंब का मान, AE स्क्वायर बराबर B को लेफ्ट में ले लेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, या यहां देखें ऊपर समीकरण 2 से BE किसके बराबर है? 1/2 AB के, तो B को रिप्लेस कर दें, उसके स्थान पे 1/2 AB रख दें, या AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/2 BE पूरे का होल स्क्वायर, या B के जगह पे, सॉरी यहाँ पे B नहीं बल्कि B बराबर 1/2 AB, 1/2 AB रख देते हैं, या AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4। ठीक, एलसीएम ले लेंगे, या AE स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होल अपान 4 पूरे का बटे 4, घटा लेंगे, या AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर बाई 4। इसको कुछ नाम दे दें, इक्वेशन नंबर 3, सेकंड तक हो चुका है, इक्वेशन नंबर 3 दे दें, यानी समीकरण नंबर 3। अब देखिए बेटा, एक और समकोण त्रिभुज लेकर के आगे उससे भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज AED, आप देख रहे हैं ये छोटा सा बीच में है, AED से पुनः या इसी प्रकार
समकोण त्रिभुज ए ई डी से, इसमें भी पाइथागोरस की प्रमेय जब यूज करेंगे तो ये आपकी ए डी स्क्वायर जो कर्णभुजा है इसका स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, या यहां से ए स्क्वायर का मान निकालें, या ए स्क्वायर बराबर डी को पश्चांतर कर देंगे ए डी की तरफ तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर। समझ पाए बेटा? ए स्क्वायर का मान यहां से निकाल लिए, ए स्क्वायर का मान ए डी और डी के रूप में। अब एक बार आप अपनी नज़र उस तरफ दौड़ाएंगे जिस तरफ आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध जो करना है उसमें ए डी और ए बी है, तो आप में जो सिद्ध करना उसमें डी और ए ही नहीं है, इन दोनों को रिप्लेस करना होगा। आपकी एक नज़र उधर बनी होनी चाहिए तभी आप सवाल को सिद्ध करने वाला कोई भी सवाल हो। यदि आप एक नज़र प्रूफ की तरफ नहीं रखेंगे कि सिद्ध क्या करना है तो सवाल को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, आप किसी दूसरे दिशा में भाग जाएंगे। तो जो हमें सिद्ध करना है उसमें ए डी और ए बी ही है, तो हमें ए और डी को रिप्लेस करना होगा। उसके लिए चले ए को रिप्लेस करने के लिए इसको हम अगर एज्यूम करें या डी को पहले देख लें, डी जो आपका है इसको हम बी ई माइनस बी डी लिख दें। अगर बी में से बी डी को घटा दे तो डी ई मिलेगा। चले उसको रिप्लेस करते हैं, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी को क्या लिख रहे हैं, ध्यान डी ई, पूरी दूरी यहां से बी ई माइनस यहां से बी में से बी डी को घटा दे रहे हैं, बी ई माइनस बी डी का होल स्क्वायर। समझ पाए बेटा? दिस, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी, देखें बी किसके बराबर, बी यह BC के आधे के बराबर। यहां से देखें समीकरण नंबर 2 से, जहां यहां नीचे बी यह BC के आधे के बराबर है और बी AB के आधे के बराबर है, क्योंकि BC और AB बराबर हैं। तो यहां से समीकरण 2 का प्रयोग कर लेंगे, B के स्थान पे 1/2 AB रख देंगे, 1/2 AB माइनस BD देखें समीकरण नंबर 1 में BD यह 1/3 AB के बराबर है, तो वहां पे 1/3 AB रख दें, 1/3 AB, 1/3 AB और होल स्क्वायर। समझ पाए बेटा? यहां पे हम किस किस समीकरण का प्रयोग किए, समीकरण 1 और 2 से। यहां लिख देंगे समीकरण, नीचे ही लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। आइए देखें बेटा, इसको सरल कर लेंगे, एलसीएम इसका अच्छा होगा, तो सरल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, या ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस एलसीएम 6 हो गया, 2 तिहाई 6 3 AB, 3 AB माइनस 2 AB पूरे का होल स्क्वायर। समझ पाए बेटा? ये आपका ध्यान देंगे, यहां से यहां तक पूरा है, ये होल स्क्वायर नीचे 6 का भी है, ठीक। आइए फिर 3 AB में से जब 2 AB घटाएंगे, इसको और सरल कर लें, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस ए बी बटे 6 का स्क्वायर। समझ पाए बेटा यहां तक? आइए आगे
यहाँ ऊपर देखते हैं थोड़ा सा बगल में। दिस इंप्लाइज दैट AE स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दे बेटा, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, AB स्क्वायर बटा 36। इसको आप सपोज कर ले इक्वेशन नंबर 4, 3 तक हो चुका है, समीकरण नंबर 4। ठीक बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? आइए, समीकरण 4 वहां पे है और समीकरण 3 यहां पे है। समीकरण 3 और 4 दोनों को ध्यान से देखें आप, तो आपको मिलेगा कि इन दोनों के बाएं पक्ष बराबर हैं। बाएं पक्ष बराबर है ना, तो अगर बाएं पक्ष बराबर है तो इनके दाहिने पक्ष बराबर होंगे। या इसी को दूसरे शब्द में कहें, समीकरण 3 से AE स्क्वायर का मान समीकरण 4 में रखने पर, जैसे भी आप समझे, लेकिन समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा, इसलिए समीकरण 3 तथा ना लिख के बल्कि और लिख देते हैं, 3 और 4 से 3AB स्क्वायर बटे 4 यह बराबर AD स्क्वायर ऋण AB स्क्वायर बटा 36। जहां जो सजाती पद है उनको एक तरफ कर लें, AB स्क्वायर बटे 36 को बाएं में ले लेंगे, या दिस इंप्लाइज दैट 3AB स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। समझ पाए बेटा? क्या किए हैं, AB स्क्वायर बटा 36 को हम बाएं में ले लिए, उधर माइनस था तो इधर चिन्ह बदल गया, प्लस हो गया। यहां पे देखें, लघुत्तम ले लें इन दोनों का, लघुत्तम 4 और 36 का 36 ही होगा। 4 से भाग देंगे लघुत्तम में, 9 बार जाएगा, 9 का गुणा अंश में होगा 3 में, 9 त्रिक 27 AB स्क्वायर प्लस 36 से जब 36 में भाग देंगे यानी दूसरे भिन्न के हर से, तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा उसके अंश में करेंगे, नो चेंज, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये बात समझ पाए? आगे देखें, 27 AB स्क्वायर और 1 AB स्क्वायर जोड़ देंगे, दिस इंप्लाइज दैट 28 AB स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा सरल कर लें तो आप ऐसी संख्या से जो कि दोनों सरल हो जाए, तो 4 से काट लें, 4 9 36 और 4 7 28। दिस इंप्लाइज दैट 7AB स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। एक बार फिर अपनी नजर बनाएंगे कि आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध ये करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सब कुछ आपके सामने AD और AB में है। 9 का तिर्यक गुणा कर देंगे, AD की तरफ भेज देंगे, तो 9 का गुणा जब AD में करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 9AD स्क्वायर बराबर इधर क्या है 7AB स्क्वायर। यही बेटा सिद्ध करना था। ये यहाँ पे आपका सिद्ध हुआ। इसे आप हैंस प्रूव्ड या इसी को हिंदी में इति सिद्धम कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी यदि इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी लाइन में कहीं भी कोई परेशानी हो, तो आप कॉलेज में जब आते हैं अपने टर्न पर तो उसे अवश्य पूछेंगे, और हम लोग, हमारा पूरा गणित विभाग आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा उत्सुक है, तत्पर है। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।